प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का पहला लेसन वास्तविक संख्याएं। इसका प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। बाकी जो सवाल हैं वो अगर आप नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो को ध्यान से देखें, कई बार देखें। इस सवाल में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सिद्ध करना है कि जो भी फॉर्म होगा वह 3m या 3m+1 के रूप का ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो इसके हल पर जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है इसे अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। वीडियो को प्रमोट करें। इससे अब इसका हल पे आते हैं तो देखते हैं कि जैसे a को हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 होगा जैसा कि m के साथ ये दिखाया हुआ है इसका गुणांक, और r का मान 2 होगा यानी 0, 1, 2 यानी जो भी होगा वह 3 से छोटा होगा, क्योंकि जब b का मान जो भाजक है वह 3 है तो जो भी r का मान होगा वह 3 से छोटा ही होगा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो वहाँ पे 6 करके दिया था तो a का मान 6 हमने लिया था, तो r का मान जब भी हमने लिया तो 6 से कम यानी 5 तक लिया था। सेम उसी तरीके से अगर b का मान 3 है तो r का मान 3 से छोटा ही होना चाहिए और m बराबर q होगा। तो अब यूक्लिड प्रमेयिका सिद्ध करना है तो हमें यूक्लिड प्रमेयिका उठाना पड़ेगा a बराबर bq प्लस r से। तो r अगर हम a का मान निकालना है वर्ग, क्योंकि इसमें कहा है कि वर्ग करने के लिए, तो a का मान अगर हम ले रहे हैं कि a बराबर bq प्लस r, तो हमें b का मान 3 हमेशा लेना है। जो आपका q होगा वह तो q होगा ही, और जो r होगा वह पहले 0 के लिए देखेंगे। तो 0 के लिए यानी इतना चीज़ रख के देखते हैं कि a बराबर b के जगह पे 3 के जो कि b का मान है, q अपने जगह पे प्लस उसके बाद r का मान कितना रखना है 0, ये रख रहे हैं। तो ये 0 ये ख़त्म, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, बचा आपका 3q, a बराबर 3q। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि वर्ग धन पूर्णांकों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा। तो वर्ग जो होगा वह आपका 3m या 3m+1 का होना चाहिए। तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं। अब a स्क्वायर बराबर ये 3q का वर्ग होगा तो 3 तियाँ 9 और q स्क्वायर, और इसके बाद जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। अब ये जो आपका a स्क्वायर बराबर जो मान आया है, यहाँ पे हमने लिया था m बराबर q, यानी q का जो भी फॉर्म होगा वह आपका m होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 3 और ब्रैकेट में 3q स्क्वायर है, तो ये 3 को छोड़कर जो ये q के फॉर्म है ये m मान लेंगे इसको। तो m बराबर कितना 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका किस रूप में हुआ, 3 था ही और इसे हम m माने थे जैसा यहाँ दिखाया गया है, तो इसके जगह पे m, तो आपका किस रूप का हुआ 3m के रूप का है, जो कि सिद्ध करना था। ये 3m के रूप का हुआ। अब आगे देखते हैं कि r बराबर 1 के लिए देखेंगे तो r बराबर 1 रखे, b का मान 3 है ही, तो अब इसको जब a बराबर 3q प्लस 1 हुआ तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, क्योंकि वर्ग के लिए ही निकालना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, और 3q प्लस 1 यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब इसे ब्रेक करेंगे तो आपका 3 तियाँ 9q स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो 2 तियाँ 6 और q, और फिर इसके बाद 1 का वर्ग यानी जो b स्क्वायर होता है तो वह 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ा गया है। अब इसके बाद जब इसमें से कॉमन लेते हैं
तो देखते हैं कि कॉमन जब लिया गया है इसमें से, इन दोनों में से, तो आपका 3 इसमें से कॉमन लिया गया तो यहाँ पे 3 बचा, 3 3 9। इसके बाद क्यू स्क्वायर प्लस, इसके बाद जब इसमें से 3 कॉमन लिया गया तो इसमें कितना बचा, 2 बचा 6 में, तो 3 दूना 6, तो 2 बचा 3, तो 2 क्यू ब्रैकेट बंद और प्लस 1 ये बाहर है। अब जो क्यू का फॉर्म है उसे हमने क्या लिया, m मान लिया, तो इसे m मान लिया अगर, तो ये किस रूप का हुआ, 3 है ही, और इसे m माना तो m और प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 के रूप का हुआ। तो हमने देखा कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का मानना था, तो इसलिए ये 3m का हुआ और ये 3m प्लस 1 के रूप का हुआ। अब r बराबर 2 के लिए अगर देखा जाए तो r बराबर 2 और b का मान 3 है ही, तो इसके अनुसार अब देखते हैं कि इसका भी वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो a स्क्वायर फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने पर हमें a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, 3 3 9 q का स्क्वायर प्लस फिर आपका 2ab होता है, तो 2 दूना 4 3 12 और q, और फिर इसके बाद फिर 2 दूना 4 जो कि आपका b स्क्वायर होता है, 2 दूना 4 a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है। अब इसमें से जो ये 4 है इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1 में, तो इसके बाद अब इसमें से अगर कॉमन लेते हैं इतना में से, तो आपका क्या मिला, 3 कॉमन मिला, इतने में से 3 कॉमन मिला तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद 12 में से 3 कॉमन लिया तो 4 बचा और क्यू, अब प्लस, फिर इसके बाद जब 3 इसमें से निकल गया तो यहाँ पर 1 बचा, ताकि गुणा करें तो फिर वही हमारा मिले, 3 एकम 3, और ये प्लस 1 फिर बाहर है। अब ये क्यू का जो व्यंजक है इसको हमने क्या माना, m, तो ये किस रूप का हुआ, 3 है ही, और इसे हमने माना m और प्लस 1, ये प्लस 1, तो ये किस रूप का हुआ, 3m प्लस 1 के रूप का हुआ, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो देखिए जो भी फॉर्म आया है वह 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 का, यानी 3m और 3m प्लस 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है।